इस सरकार को आलोचना सुनने की आदत नहीं है सभापति महोदय। जब आप इनसे सवाल पूछिए तो ये कहते हैं कि आप बताइए 70 साल में आपने क्या किया है। मैं तो इस सदन में कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, जब भी हुकूमत की तरफ से बजट पेश किया जाता है, ना तो उससे अवाम खुश होते हैं और ना ही मुखालिफ पार्टियों के लोग। इसीलिए राज्यसभा का एक मेंबर जो कि मुसलमान है, उसने बजट को लेकर मोदी को खूब धोया है। इमरान साहब जिस अंदाज में मोदी सरकार को ललकार रहा है, अगर फिर भी बीजेपी में गैरत नहीं आती तो इनको डूब मरना चाहिए। इमरान साहब का कहना है कि मोदी सरकार ये तो दावा कर रही है कि महंगाई कम हो गई है, लेकिन असल में ये तो खुद शीशे के महलों में रह रहे हैं। इनको गरीबों का हाल क्या पता। ये तो तब पता चलेगा जब खुद बाहर जाकर होटलों से कुछ खरीदेंगे, तो तब शायद इनको एहसास भी होगा कि वाकई में महंगाई बहुत ज्यादा हुई है। सरकार के सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए, तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। किसी एक दिन वो ममालिक तब तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक इसको चलाने वाले हुक्मरान अपनी मराआत कुर्बान न करें। आज के दौर में कोई भी गरीब की फिक्र करके सियासतदान नहीं बनता। सबका एक ही मकसद होता है कि हम किसी न किसी तरह अवाम के टैक्स पर अयाशियां करेंगे, भले ही अवाम खुद भूख से मर जाए। गरीब के पास टैक्सी के पैसे नहीं होते और हुक्मरानों के पीछे 25 गाड़ियां सिर्फ प्रोटोकॉल में चलती हैं। हाल ही में एक वाकया हुआ था कि एक मुसलमान दुकानदार ने अपनी दुकान का नाम हिंदू नाम से रखा था, जिससे बीजेपी को बहुत तकलीफ हुई। इस पर इमरान ने बहुत ज्यादा तंज मारा और कहा कि ठेले लगाने वालों पर जबरदस्ती करते हो कि नेम प्लेट सही लगवाओ, लेकिन क्या कभी खून देने वाले से पूछा है कि मुसलमान हो या हिंदू? किसी डॉक्टर से कोई ये पूछेगा कि तुम मुसलमान हो तो इलाज करो? मुझे तो होटलों, ढाबों या आम के ठेलों पर नेम प्लेट लगवाने वालों से पूछना है कि कभी खून की बोतल पर देखा है किसी का नाम लिखा हुआ? मुझे पूछना है कि क्या कोरोना के दौरान अपनी उखड़ती हुई सांसों के लिए ऑक्सीजन तलाशने वाले किसी इंसान ने ऑक्सीजन लाने वाले किसी इंसान से पूछा था कि ऑक्सीजन लाने वाला इंसान नहीं बोले, सुने माने है? ये बात तो बिल्कुल भी सही है कि जब मोदी सरकार को मुसलमानों से मतलब होता है तो फिर मुसलमानों को एक ही नजर से देखा जाता है, लेकिन जब फसाद की बात आती है तो छोटी छोटी बातों पर भी मुसलमानों को पकड़ में ले आती है। इमरान साहब ने डायरेक्ट मोदी जी को भी टारगेट किया कि आप तो हमसे 70 सालों का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन खुद अपना बनाया हुआ नोट 7 साल भी नहीं चला सके। इमरान जो कि एक शायर भी है, तो एक शेर सुनाकर भी मोदी सरकार को रगड़ा दे रहा है कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए किसी ने शेर कहा है। अब जैसा कि हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम राज चलता है और जब पूरी अवाम टैक्स देगी तो इस हिसाब से मुसलमानों को भी टैक्स अदा करना होगा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल हुआ कि आजकल जो सरकार है वो तो मुसलमानों के खिलाफ है, तो क्या हम मुसलमानों को टैक्स अदा करना चाहिए, जबकि हमें पता है कि ये पैसा हराम का इस्तेमाल हो रहा है और मुसलमानों के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मुझे पता है कि बीजेपी हुकूमत जब से आई है मुसलमानों के लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम टैक्स अदा ना करो। चाहे मुस्लिम राज हो या गैर मुस्लिम, टैक्स अदा करना तुम पर फर्ज है। गैर मुस्लिम हुकूमत की बात जब कोई करता है तो ये सिर्फ एक बहाना होता है। अब जैसा भी वो मुल्क तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और एक पहचान देता है। यहाँ पर देखना चाहिए कि अगर शरीयत के असूलों के खिलाफ कुछ ना हो तो फिर गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। You cannot give the argument that it's a non-Muslim government and this non-Muslim government will use my tax money against the Muslim. This is not acceptable reason. Or you say that they will do haram activities like alcohol or drugs. This is only excuse. Do you think Indian government will take the money and involve in alcohol and drugs? Maybe a small percentage here or there. But it's not possible that all the money goes into haram activities. And to say that they are... अब जैसा कि हुकूमत जो भी कर्जे देती है वो सूद की बुनियाद पर होते हैं, तो इस लिहाज से भी डॉक्टर जाकिर नाइक रहनुमाई फरमा रहे हैं कि एक शख्स इस्लामिक बैंक से कर्जा लेता है तो फिर सही है क्योंकि इस पर सूद नहीं होगा, लेकिन अगर इस्लामिक बैंक ना हो तो फिर कर्जा लेना मना है क्योंकि सूद इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है। तो इसके बाद ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि कोई बहाना नहीं चलता कि सूद दिया जा सके। You will get a tax benefit of 400,000 rupees. Now when you
take a housing loan, since there is no Islamic bank, it is haram. If you take a housing loan based on interest on riba, it is haram. It is the 12th major sin in Islam, so it's prohibited. اب یہ سوالات اس لیے پوچھے جاتے ہیں تاکہ گورنمنٹ کے ٹیکس دینے سے بچا جا سکے. گورنمنٹ کو ٹیکس دینا کوئی بری بات نہیں. پھر اگر شک ہو کہ میرا ٹیکس کا پیسہ حرام ادارے پر خرچ ہوگا تو اس کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ مختلف حلال طریقے بھی ہیں جس سے آپ کا آدھا ٹیکس معاف ہو سکتا ہے، اور وہ طریقے حکومت نے خود بتائے ہوئے ہیں. فرض کرو اگر کوئی کسی ادارے کو ڈونیشن دیتا ہے تو پھر اس کا آدھا ٹیکس معاف ہو جائے گا. اس میں آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا. بس یاد رکھیں کہ شریعت کے اصولوں کو تھوڑا دیکھ لیا جائے. What I can suggest to you is that if you want to save tax, you can do tax planning. Tax planning is permitted, tax evasion is haram. So in tax planning what you can do, you can see the various options in which you get tax benefit. And like you said, mutual funds, what you have to do, you have to go and see to it that you buy Sharia compliant mutual fund. دوستو، چاہے پاکستان ہو یا ہندوستان، بجٹ میں حکومت امیروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے اور غریبوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. جب امیر شخص ٹیکس دے گا تو وہ آدھے سے کم ٹیکس ادا کرے گا، کیونکہ ان کے لیے اکثر سرکار کی طرف سے اسکیمز ایسی ہی آتی ہیں. اور اگر کوئی سرکاری افسر ٹیکس ادا کرتا ہے تو اس کا عوام کے پیسے سے ہو جاتا ہے. جب انہی لوگوں کی مراعات بڑھتی ہیں تو غریبوں کے خون پسینے سے بڑھتی ہیں. اس میں غریب عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم پر ایسے حکمران مسلط کرے جو امیروں کا بھی اور غریبوں کا بھی سوچیں. امید کرتے ہیں کہ ان حقائق کو سننے کے بعد آپ کو ضرور حقیقت کا اندازہ ہوا ہوگا. اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.